अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एबी टेक इन्फो और मैं हूं अब्दुल्ला अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के एक और बहुत अहम और जरूरी पैरामीटर पे हम बात करेंगे जो कि कैपेसिटर है। आज मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है और कैपेसिटर को किस तरह चेक किया जाता है डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जस्ट आपको मैं इन तमाम चीजों पे थोड़ी बहुत आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोज है मेरी उसमें आपको कैपेसिटर की मैं टोटल हिस्ट्री, उसकी टाइप्स के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को, आप दोस्तों को अगर किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है तो वो डिजिटल मल्टीमीटर से आप किस तरह चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपको मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली जो मजीद वीडियोज हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर आमतौर पर एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। आमतौर पर अगर इसकी मैं बनावट की बात करूं, कैपेसिटर को जो डिजाइन किया जाता है वो इस तरह किया जाता है कि किसी भी दो कंडक्टिंग प्लेटों के दरमियान, यानी एक साइड पे एक कंडक्टिंग प्लेट होती है सेम मटेरियल की और दूसरी साइड पे दूसरी कंडक्टिंग मटेरियल होती है और इसके दरमियान हम सैंडविच करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को। वो डाई इलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटर हो सकता है जिसमें एयर भी हो सकती है, एयर भी एक अच्छा इंसुलेटर है, ग्लास हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, वुड हो सकती है या कोई भी इसी तरह का और मटेरियल हो सकता है। और वो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजरने नहीं देता या उन्हें पास होने नहीं देता। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब हम साइडों से इसे पोटेंशियल डिफरेंस फराहम करते हैं, यानी जब हम इसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो वो होता इस तरह है कि ये दो कंडक्टिंग प्लेटों के दरमियान जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो इन कंडक्टिंग प्लेटों पे एक चार्ज को स्टोर कर लेता है और उस चार्ज को हम आगे फिर यूटिलाइज करते हैं। किस मकसद के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें कैपेसिटर की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कैपेसिटर को हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इसके अगर मैं दो मकासद बताऊं तो हम अगर एसी सर्किट में कैपेसिटर का इस्तेमाल बताएं तो आपको पता है कि मोटरों के साथ आमतौर पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है, वो आमतौर पर स्प्लिट फेज हासिल करने के लिए किया जाता है। यानी एक फेज डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है, हमने एक मोटर को चलाना है, उस मोटर में हमें स्प्लिट फेज एक चाहिए होता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये मेरे सामने कैपेसिटर मौजूद हैं। इस तरह के कैपेसिटर आमतौर पे पंखों वगैरह के साथ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डेफिनेशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, अपने अंदर आर्जी तौर पे चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कैपेसिटर का जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के छोटे मोटे आपको देखते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो वो लगाए जाते हैं और कुछ इस तरह की भी उनकी शेप होती है। इसकी मैं आपको जो बनावट है या इसकी जो टाइप्स हैं वो आपको मैं तफसील से अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, ये इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन से मुराद ये है कि कोई भी डीसी सर्किट के अंदर कोई भी साइन वेव या इस तरह का कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए, प्योर डीसी होनी चाहिए। तो उसमें हम इस नॉइस को, यानी ये जो एक्स डीसी के अलावा जो सिग्नल उसमें आ जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आमतौर पर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इन मकासद के लिए आमतौर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर को यूज किया जाता है। और कैपेसिटर का जो बुनियादी काम आमतौर पे होता है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से मुराद ये है कि ये अपने अंदर कुछ देर के लिए चार्ज को स्टोर करता है और फिर उसे अगले इलम में उसे डिस्चार्ज कर देता है। तो आमतौर पे अगर बैटरी से इसका मैं डिफरेंस बताऊं तो बैटरी भी आमतौर पे अपने अंदर जो है चार्ज को स्टोर करती है। उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो उसके चार्ज करने की सलाहियत इस तरह होती है कि वो अपने अंदर जो चार्ज स्टोर करता है वो ज्यादा देर के लिए उसके अंदर रहता है, या उसे हम कुछ ज्यादा टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं और उसे हम फिर साथ साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो आमतौर पे बैटरी होती है। लेकिन इसकी बनावट थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जस्ट दो कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक या आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, जो आर्जी तौर पे चार्ज को स्टोर करता है और अगले इलम में उसको आप डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी अगर मैं एसी सर्किट्स की बात करूं तो पहले हाफ साइकिल के दौरान आपको पता है कि एसी में साइन वेव होती है, तो पहले हाफ साइकिल के दौरान कोई भी कैपेसिटर चार्ज होता है और अगले इलम में जब उसका नेगेटिव साइकिल आता है तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होते साथ इसकी भी जो इसमें जो स्टोर चार्ज है वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी फराहम करता है, जिससे आप, अगर मैं सीलिंग फैन की बात करूं तो उस सीलिंग फैन को एक स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से वो रोटेट करने लगता है। इसके बाद आप दोस्तों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। तो कैपेसिटेंस आमतौर पे किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती
है, यानी वो अपने अंदर कितनी मिकदार में चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए आमतौर पे एक फार्मूला यूज होता है जो हम कहते हैं Q = CV। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी कैपेसिटर में चार्जिंग की जो सलाहियत है या जो का चार्ज है उसे हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इसके यूनिट की, तो आमतौर पे कैपेसिटर के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पे फैरेड है। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट फैरेड में नहीं होती। आप दोस्तों ने ये देखा होगा कि आमतौर पे ये देखें 3.57 माइक्रो का निशान है और 7F लिखा हुआ है। इस F से मुराद फैरेड है जो कि इस कैपेसिटर का यूनिट है और इसकी वैल्यू आमतौर पे मिली, माइक्रो या पीको में होती है। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू आमतौर पे माइक्रो में है। तो ये 3.5 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। तो इससे इसकी पहचान होती है कि ये कैपेसिटर जो है वो कितनी वैल्यू का है। आमतौर पे किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो है वो इस तरह वैल्यू लिखी होती है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया। इसी तरह आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं 2.5 माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है। तो माइक्रो से मुराद 10 की ताकत -6 है और फैरेड जो है वो इसका यूनिट है, यानी ये वाला कैपेसिटर 2.5 माइक्रो फैरेड का है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाला मेरे पास कैपेसिटर जो है मौजूद है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज आमतौर पे ये लिखी हुई होती हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें जो आमतौर पे वैल्यू लिखी हुई है वो 1 माइक्रो फैरेड और शुरू में लिखा होगा 50 वोल्ट, यानी ये 50 वोल्ट पे 1 माइक्रो फैरेड तक जो वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो कैपेसिटर हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी एप्लीकेशन का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। अब इस डिजिटल मल्टीमीटर से किस तरह कैपेसिटर को चेक किया जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने सिलेक्टर स्विच की मदद से कैपेसिटर वाला चेक करने वाला पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे F लिखा हुआ, तो F से मुराद फैरेड है जो कि कैपेसिटर का यूनिट है। तो यहाँ से इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप इसे फैरेड वाले पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप ले आएंगे और इस पावर स्विच की मदद से इसे हम ऑन कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके टर्मिनल बॉक्स पे F किसी जगह पे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने कैपेसिटर को इन टर्मिनल की मदद से चेक नहीं करना। अब आप इसके और भी टर्मिनल हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। अगर आप वो वीडियो DMM की कंप्लीट इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करें। उसमें डिजिटल मल्टीमीटर का मुकम्मल मैंने इस्तेमाल बताया हुआ है, वो आप वीडियो जरूर देखें ताकि आपको इस मीटर के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर वाला, जिस तरह ये TMP लिखा हुआ है, यहाँ से हम टेम्परेचर चेक करेंगे। इसी तरह ये जो है NPN और PNP ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए है। और ये वाले टर्मिनल जो है वो CX, C से मुराद आमतौर पे कैपेसिटेंस है, X से मुराद अननोन कैपेसिटेंस। तो यहाँ से अननोन कैपेसिटेंस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके ये 2 टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं। इसमें मैं किसी भी कैपेसिटर, जिस तरह आपको पता है कि उसकी जो बनावट है, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसकी जो कंडक्टिंग प्लेटें हैं वहां से 2 आमतौर पे उसकी लेग्स बाहर आई होती हैं। वो लेग्स हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा ये कैपेसिटर किस वैल्यू का है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये जो मेरे पास कैपेसिटर मौजूद है ये चेक करने का तरीकाकार बताता हूँ। कोई भी एक पॉइंट सिलेक्टर स्विच की मदद से आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने इस टर्मिनल में से अच्छी तरह इंसर्ट कर देना है ताकि यहाँ से उसकी लेग्स जो है वो इन कॉन्टेक्ट्स के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। और आपने फिर इस सिलेक्टर स्विच की मदद से, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने रीडिंग जो है वो कम सिलेक्ट की हुई है। एक एक करके हम इसे जो है वो ज्यादा करते जाएंगे, यहाँ पे ये रीडिंग देना शुरू कर दे। यानी आप देख सकते हैं 2 माइक्रो फैरेड पे मैं लाता गया हूँ तो इसने रीडिंग शो कर दिया जो कि 1.046 जो है ये बता रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कैपेसिटर है ये आमतौर पे 1 माइक्रो फैरेड का है। इसी तरह मेरे पास दूसरे जो है वो कैपेसिटर ये वाला भी मौजूद है। इसे मैं इसे इस पॉइंट पे इंसर्ट करता हूँ। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसे आपने सही तरह इंसर्ट करना है ताकि इसके टर्मिनल के साथ ये अच्छी तरह अटैच हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये एक रीडिंग दे रहा है 0.031। तो 0.0 शुरू में आ रहा है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आप जब ज्यादा वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे पॉइंट शुरू में देगा, तो आपने इसे एक एक काम करके कम करना है। यहाँ पे ये एग्जैक्ट रीडिंग, अब यहाँ पे ये बता रहा है 38.7। तो ये रीडिंग आमतौर पे N पे आई है, तो N से मुराद नैनो है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये 3.9 नैनो फैरेड का है ये वाला कैपेसिटर। तो इसी तरह आप कोई ऐसा कैपेसिटर चेक करना चाहते हैं जिस तरह ये, तो इसकी लेग्स तो इसमें नहीं आ सकती। आमतौर पे इनके ऊपर वैल्यूज लिखी होती है, लेकिन कोई ऐसा कैपेसिटर जिसके ऊपर वैल्यू मौजूद नहीं है तो उससे आमतौर पे आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 प्रॉब लगाएंगे और उन प्रॉब को आप इसमें इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे आप सिलेक्टर स्विच की मदद से वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सही वैल्यू पे वो इधर रीडिंग दे देगा और वो उस कैपेसिटर की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कैपेसिटर के बारे में मैंने सरसरी सा आपको इस वीडियो में बताया है जो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और कैपेसिटर को चेक करने का तरीकाकार भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।